A day after Narendra Modi raked up the controversial Article 370 article, in fact, during his rally, the National Conference has gone for the BJP's Prime Ministerial nominee over his remark. Now, the BJP has come out in support of its Prime Ministerial nominee. We would like to discuss this Article 370 of the Indian Constitution in the Indian Parliament to see what benefits it has given to the people of J&K state. That is exactly his. It's neither, personally he has expressed that he is not in favor of scrapping it without giving it a due discussion in the Parliament. But Modi Sahab perhaps forgets that it's a historic occurrence of 1947, which the Government of India, the present Government of India, has defined as accession under unique circumstances. PDP is very clear on this. We believe, as everybody does, that Article 370 is a permanent article of the Constitution of India, and Mr. Modi or anybody else cannot change it without changing the fundamentals of the relations between J&K and rest of the country. Because it is through Article 370 that even Article 1 of the Constitution of India, which determines the territories of this country, applies to J&K. Article 1 applies to J&K only by virtue of the Article 370. So there cannot be even a debate on this. This is a finally settled issue. नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के मन में चोर है, ये बात हम लोग पहले समझ गए थे। इसकी आशंका थी कि ये 370 धारा खत्म करना चाहते हैं। अभी पोलाइटली कह रहे हैं इलेक्शन का समय है कि उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन दरअसल ये खत्म करना चाहते हैं। और यही वजह था कि हम लोगों ने इनको किक आउट किया। आप जानते हैं, जो हमारी पार्टी जो इनके साथ अलायंस था, 17 साल तक जो अलायंस रहा, तो ये एक शर्त थी कि 370 जो है उसमें यथावत रहने देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि इस लोकतंत्र के अंदर एक जो आर्टिकल 370 है, उससे जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या उससे फायदा मिला है या नहीं मिला है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और कहीं नहीं मिला है तो उसके लिए फिर क्या आगे करना है। ये सही है कि जो पार्लियामेंट कितने कानून पास करता है जो आम आदमी को फायदा मिले, वो यहां पर नहीं लागू हो पाता। तो क्या आवश्यक नहीं है कि जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं उनको भी वही फायदा मिले जो कन्याकुमारी या बंगाल या मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में मिले। 370 की बात नहीं है। मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में महिला और पुरुषों को समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाले किसी बात को हम समर्थन करेंगे? मुझे बताइए, आज के जमाने में महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है, सभी अधिकार मिलते हैं, पर कश्मीर में महिलाओं की शादी अगर दूसरे राज्य में उसने की तो उसके बाद में उसके सभी अधिकार छीने जाते हैं। ये कौन सा न्याय है? जिस समाज में महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता, उनको अधिकार नहीं मिलते, उस समाज की प्रगति और विकास नहीं हो सकता। और इसलिए जात पंथ धर्म भाषा कोई भी हो, महिलाओं को समान न्याय मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। यही बात नरेंद्र भाई ने कही है। और मुझे लगता है कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, ये सेकुलर नहीं, ये कम्युनल है। और कांग्रेस ये मल्टी कम्युनल है, और ये कम्युनल क्लब बना हुआ है, कम्युनल पार्टी का क्लब बना हुआ है। और ये महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट करने वाली बात को सपोर्ट करते हैं, और 370 के नाम पर उसका सपोर्ट लेकर जो काम कर रहे हैं, ये पूरी महिला कौम के लिए बहुत अन्यायपूर्ण